हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉन्स्टेंट रिलेशन। कॉन्स्टेंट रिलेशन, कॉन्स्टेंट रिलेशन। सबसे पहला इसमें कंसेप्ट है कांस्टेंट रिलेशन, टोटल लेंथ ऑफ एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग इज इक्वल एक्सटेंसिबल एंड टाइट extensible and tight, extensible and tight string is equal to constant। टोटल जो होगा, एक्सटेंसिबल मतलब जो ऐसा स्ट्रिंग जो फैल ना सके, सिकुड़ ना सके और टाइट होना चाहिए, वह स्ट्रिंग का टोटल जो लेंथ होगा वह कांस्टेंट होगा। यही कोर कंसेप्ट है। अब देखिए कांस्टेंट रिलेशन में मतलब क्या है कि दो या दो से अधिक बॉडी सिस्टम के अंदर अगर एक साथ गति कर रहा है, एक साथ मोशन कर रहा है, तो इस ड्यूरेशन में ब्लॉक्स के बीच का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच का मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होगा, यही डेवलप करना है। इसी को कहते हैं कांस्टेंट रिलेशन। टू एंड मोर बॉडी मूव टुगेदर, एक साथ, देन फाइंड रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ इंडिविजुअल बॉडी। तो उसी को कहते हैं कांस्टेंट रिलेशन। तो मैथमेटिकल इक्वेशन जो डेवलप करते हैं इंडिविजुअल बॉडी के साथ, तो वही है कांस्टेंट रिलेशन। उसमें क्या है कोर कंसेप्ट? टोटल लेंथ ऑफ एक्सटेंसिबल एंड टाइट स्ट्रिंग इज इक्वल टू कांस्टेंट। टोटल लेंथ जो होगा एक्सटेंसिबल और टाइट स्ट्रिंग जो होगा, उसका टोटल लंबाई जो होगा वह हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जैसे मान लीजिए एक पुली ले लिया, इस पुली से दो ब्लॉक को टांग दिया, दिस ब्लॉक एंड दिस ब्लॉक। अब इसको हैंग कर दिए, टांग दिए। टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इसका क्या रहेगा? टोटल लेंथ कांस्टेंट रहेगा। इसका लेंथ अगर हम L1 ले लेते हैं, इसका लेंथ अगर L2 ले लेते हैं, ये आपका फिक्स्ड एंड स्मूथ पुली है। ये पुली के ऊपर जो स्ट्रिंग इजीली क्या कर सकता है, स्लिप कर सकता है, और फिक्स्ड है और स्मूथ है। कोई यहां घर्षण नहीं, कोई फ्रिक्शन नहीं है। इस ब्लॉक का मास M2 है, इस ब्लॉक का मास M1 है। ये ब्लॉक का अधिक मास है, इस ब्लॉक का कम मास है। जैसे इसको छोड़िएगा ये मास नीचे आएगा, ये मास ऊपर जाएगा। क्यों? वेट की वजह से। वेट की वजह से नीचे आएगा, वेट की वजह से जब नीचे आएगा तो कहां जाएगा? ऊपर, क्योंकि स्ट्रिंग की लंबाई बढ़ेगा तो स्ट्रिंग की लंबाई घटेगा। टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग विल फिक्स्ड। अब ये पुली से, पुली आपका फिक्स्ड है, इसको सेंटर मान लीजिए। इस लाइन की लंबाई, स्ट्रिंग की लंबाई L1, इस स्ट्रिंग की लंबाई क्या है? L2। और यहां पर जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो रहेगा, जिसको अगर L0 कह लिया जाए, तो L0 तो हमेशा क्या रहेगा? पुली के ऊपर जो स्ट्रिंग लेंथ है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। हाँ, L1 इज चेंज, जब ऊपर जाएगा L1 इज चेंज। ये अगर नीचे आएगा L2 इज चेंज। L2 समय के साथ चेंज करेगा, L1 टाइम के साथ चेंज करेगा, बट दिस लेंथ इज कांस्टेंट। ये हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। दिस लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग इज फिक्स्ड ओवर द पुली। पुली के ऊपर एक पार्ट ऑफ स्ट्रिंग जो है
हमेशा उतना ही लेंथ कांस्टेंट रहेगा। हाँ, दिस लेंथ विल चेंज, दिस लेंथ विल चेंज। ये अगर नीचे आ रहा है, ये तो नीचे आएगा, अधिक मास है नीचे आएगा, ये कम मास है तो ऊपर जाएगा। वजह से क्या है वजह? वेट, वेट की वजह से नीचे आएगा, तो स्ट्रिंग की लंबाई बढ़ेंगे, ये स्ट्रिंग की लंबाई, बट टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, राइट? L1 प्लस L2 प्लस L0 इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, dL1 बाई dt प्लस dL2 बाई dt प्लस 0 इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंस 0। L1 डिफरेंस है V1 प्लस V2 इक्वल, इसका मतलब है वेलोसिटी के बीच का रिलेशन आ गया। अब एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे, dV1 बाई dt प्लस dV2 बाई dt इक्वल टू, ये रिलेशन है वेलोसिटी का, और दिस इंप्लाइज रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो क्या आ जाएगा? दिस इज द A1 प्लस दिस एक्सेलरेशन, दिस ब्लॉक एक्सेलरेशन इज A1, L1 चेंज, तो दिस एक्सेलरेशन इज A1 एंड L2 चेंज, दिस एक्सेलरेशन इज A2 इक्वल टू 0। इस स्ट्रिंग की लंबाई A1 इक्वल टू माइनस A2। इट मीन्स इस स्ट्रिंग की लंबाई अगर घट रहा है तो स्ट्रिंग की लंबाई बढ़ रहा है, इसका मतलब एक ऊपर जाएगा दूसरा कहां आएगा? नीचे। माइनस का मतलब है एक डाउनवर्ड मोशन और फर्स्ट इज अपवर्ड मोशन, बट एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड इज सेम इक्वल टू, एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड दोनों का क्या रहेगा? सेम रहेगा, बट डायरेक्शन इज अपोजिट। इट मींस जितना एक्सेलरेशन से नीचे आएगा उतना ही एक्सेलरेशन से कहां जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कांस्टेंट रिलेशन डेवलप करते हैं स्ट्रिंग और दो ब्लॉक्स के बीच का। पहला हो गया एग्जांपल। दूसरा तरीका भी है कांस्टेंट रिलेशन डेवलप करने का, सेकंड मेथड। अनदर मेथड भी आप यूज कर सकते हैं। अनदर मेथड में क्या है, ये आपका जो है इस सिस्टम में जो ब्लॉक लगे हुए हैं, बॉडी लगे हुए हैं, उस बॉडी पर किया गया जो वर्चुअल वर्क है वह 0 होगा। क्यों 0 होगा? इसका वजह क्या है? क्योंकि क्वेश्चन में दिया रहता है, जैसे अभी एक क्वेश्चन, हेयर वर्चुअल वर्क ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू 0 बिकॉज, कारण क्या? बिकॉज पुली एंड स्ट्रिंग इज और लाइट। पुली और स्ट्रिंग क्या है? आपका लाइट है। तो पुली और स्ट्रिंग अगर लाइट रहेगा तो वर्क तो होगा, लेकिन उसको एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा, इसलिए 0 हो रहा है। वर्क का मतलब क्या है? वर्क जो है किसी बॉडी पर अगर वर्क होता है, इसका मतलब उसको एनर्जी सप्लाई हो रहा है, एनर्जी मिल रहा है। जैसे आप काइनेटिक एनर्जी डिफाइन करते हैं, वर्क डन बाय फोर्स। कोई फोर्स अगर वर्क कर रहा है इसका मतलब है, और वो वर्क अगर पॉजिटिव है इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। अब एनर्जी उसको सप्लाई हो रहा है, एनर्जी मिल रहा है। तो वही चीज यहां पर भी है कि स्ट्रिंग टाइट है तो यहां वर्क होगा, लेकिन उसको एनर्जी नहीं मिल रहा है क्योंकि वो लाइट है। तो लाइट होने की वजह से उसको एनर्जी नहीं मिल रहा है, इसलिए क्या लिखेंगे? T डॉट
इक्वल टू 0। टोटल वर्क हेयर, टोटल, इसलिए वर्चुअल वर्क कर रहे हैं, टोटल वर्चुअल वर्क ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू 0। टी डॉट डेल्टा आर इक्वल टू 0। और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो लिख सकते हैं टी डॉट वी डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम कॉल्ड वेलोसिटी, ये भी 0। और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन टी डॉट ए इक्वल टू 0। ये आपका तीन रिलेशन जो है यूज कर, अगर वेलोसिटी से रिलेशन चाहिए तो टी डॉट वी आप 0 कर ले, एक्सेलरेशन के साथ रिलेशन चाहिए तो टी डॉट ए 0 कर ले, और डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेशन चाहिए तो टी डॉट आर 0 कर ले। इसको कहते हैं टोटल वर्चुअल वर्क ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू 0। अब कर दीजिए। अब इसी मेथड से ऊपर वाला क्वेश्चन को देखिए सोल्व करते हैं। आप इस मेथड से क्वेश्चन को आप इजीली बना सकते हैं। देखिए कैसे इजीली सोल्व कर सकते हैं। ये आपका दिस ब्लॉक मास m में, दिस ब्लॉक मास m। मान लीजिए ये ब्लॉक v2 वेलोसिटी से नीचे आ रहा है या a2 एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, तो ये ब्लॉक a1 एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, श्योर है, क्योंकि इस स्ट्रिंग की लंबाई बढ़ेगा तो इस स्ट्रिंग की लंबाई घटेगी। एक अगर बढ़ रहा है दूसरा घटेगा। दिस टेंशन स्टील एंड दिस टेंशन स्टील, ये आपका स्ट्रिंग में टेंशन एवरीवेयर सेम होगा। अगर नीचे आ रहा है इस ब्लॉक के टेंशन है ऊपर और एक्सेलरेशन है नीचे, तो क्या लिखेंगे सिग्मा टी डॉट ए इक्वल टू 0। हम लोग पढ़ चुके थे टेंशन को फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वर्क, और डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटी, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन। तो 9th क्लास में पढ़ चुके हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वर्क। अब जो है टेंशन ऊपर है एक्सेलरेशन नीचे है, तो क्या लिखेंगे टी a2 डॉट प्रोडक्ट है, अब क्या लिख देंगे cos फाई। ये टेंशन ऊपर एक्सेलरेशन ऊपर है तो टी cos 0 इक्वल टू 0। एक्सेलरेशन नीचे है और टेंशन ऊपर लग रहा है, एंगल कितना बन जाएगा, यहां टेंशन ऊपर है एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है तो एंगल बन गया पाई। और इसके लिए क्या है, टेंशन ऊपर है और एक्सेलरेशन भी ऊपर के डायरेक्शन में है, तो एंगल क्या बन गया थीटा इक्वल टू 0। यहाँ थीटा इक्वल टू पाई, तो यहाँ पाई लिख दिए, यहाँ डिवाइड। डॉट प्रोडक्ट अब पढ़ चुके हैं, दो वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, राइट। तो अब क्या लिखेंगे टी a2 -1 प्लस टी a1 cos 0 1 दिस राइट टी a2 बराबर a2, दिस एंड दिस कैंसिल, a1 इक्वल टू a2। आप इस तरह से भी आप कॉन्स्टेंट रिलेशन आप डेवलप कर सकते हैं। ये आपका बेसिक कंसेप्ट है कॉन्स्टेंट रिलेशन डेवलप करने का। और एक तीसरा कंसेप्ट है थर्ड नंबर कंसेप्ट, तीसरा कंसेप्ट। मान लीजिए कि यह एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का एंड है P1, दिस एंड टाइट स्ट्रिंग है, दिस टाइट स्ट्रिंग इज T, दिस इज द टाइट एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। ये आपका v1 वेलोसिटी पर चल रहा है, इस स्ट्रिंग से थीटा 1 एंगल बनाकर, और ये जो है v2 वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जा रहा है, थीटा 2 एंगल बनाकर।
टाइट एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, इसमें आपका तनाव टी है, एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। तो आप क्या करेंगे, तो इस वेलोसिटी का आप दो कंपोनेंट फाइंड कर लें, एक स्ट्रिंग के लेंथ के अलोंग, राइट, v1 cos थीटा 1, और सेकंड परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग, राइट, v1 sin theta 1, and this velocity component, right, v2 cos theta 2, and perpendicular direction of component is, right, v2 sin theta 2. In this length of a string is always constant. अभी पढ़ चुका है, लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग जो होगा वह हमेशा कांस्टेंट रहेगा। लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग इज ऑलवेज कांस्टेंट। जब लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग जब ऑलवेज कांस्टेंट रहेंगे तो इस पॉइंट और इस पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा स्ट्रिंग के लेंथ के अलोंग क्या होगा, सेम होगा। वेलोसिटी ऑफ अ स्ट्रिंग along the length always is equal, that is velocity of end point of a string along the length of a string, along the length of a string is always equal, हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। तो राइट रिलेशन v1 cos थीटा 1 इक्वल टू v2 cos थीटा 2, ये आपका रिलेशन आ जाएगा कि अगर स्ट्रिंग के इस एंड का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में निकाल लिया, इस एंड का वेलोसिटी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन, एक लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, दूसरा हो गया परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग। इसको कह सकते हैं पैरेलल टू लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, इसको कहेंगे पैरेलल टू लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। ये हो गया परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, ये हो गया कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। तो पैरेलल टू लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग कंपोनेंट, पैरेलल टू लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, बोथ पॉइंट velocity is equal because a string length is always constant and a string is tight and extensible. It means length of a string is fixed, then this point and this point velocity is constant, equal. तो इस तरह से आप रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। यह भी एक कंसेप्ट है। जैसे एग्जाम्पल, एक ब्लॉक है, एक पुली अटैच है, और यहां एक ब्लॉक है। हॉरिजॉन्टल एंगल बन रहा 60 डिग्री, कहता है कि 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से नीचे आ रहा है तो कितना वेलोसिटी से इधर आएगा। दिस ब्लॉक इज ए एंड दिस ब्लॉक इज बी, दिस भी बी इक्वल टू, तो दिस वेलोसिटी इज वी। तो हम क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को दो तरह से कर सकते हैं। एक तरीका तो होगा टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कांस्टेंट करके, वो भी एक रिलेशन होगा और इसे बना सकते हैं। लेकिन सबसे आसान तरीका है दो, एक तो है वर्चुअल वर्क, टेंशन टी, दिस डायरेक्शन टेंशन तो टी ही होगा, और वर्चुअल वर्क कर लीजिए। ये कहां आ रहा है, टोटल टी डॉट वी इक्वल टू 0, मेथड 1 हम अप्लाई करते हैं। तो टेंशन ऊपर है, वेलोसिटी नीचे है,
आपका इस पॉइंट के लिए क्या है, टेंशन ऊपर लग रहा है इस ब्लॉक पर, वेलोसिटी आपका VA कहां है, नीचे है, एंगल कितना बन गया 180। तो क्या लिखेंगे, T VA cos पाई, पाई एंगल बन गया। अब इस पॉइंट का टेंशन इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट का इस डायरेक्शन में हो रहा है, दिस डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट, and this direction velocity is VB। तो क्या लिखेंगे, प्लस VB T cos 60 एंगल 60 बन रहा इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि जब नीचे आएगा तो इधर स्लिप करेगा, क्योंकि इस स्ट्रिंग की लंबाई बढ़ेगा तो इस स्ट्रिंग की लंबाई घटेगा, तो इस ब्लॉक को इधर ही आना होगा। क्या लिखेंगे, माइनस टी VA cos पाई -1 प्लस टी VB बाई 2 इक्वल टू 0, राइट। टी VA इक्वल टू टी VB बाई 2, दिस एंड दिस कैंसिल and VB equal to, right, 2 into this velocity is 2 equal to 4 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से आप रिलेशन क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। मेथड 1। मेथड 2, मेथड आप ये भी कर सकते हैं, इस एंड का वेलोसिटी और एक पॉइंट ए पकड़ लीजिए, पॉइंट ए पकड़ लीजिए, टोटल लेंथ ऑफ वेलोसिटी क्या बताया कि वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, दोनों एंड का क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। एक टाइट स्ट्रिंग है तो दोनों स्ट्रिंग का क्या होगा, इक्वल होगा। इस एंड और इस एंड का वेलोसिटी जो होगा, लेंथ स्ट्रिंग के लेंथ के अलोंग क्या होगा, सेम होगा। तो इस पॉइंट का वेलोसिटी तो ऊपर की तरफ है, लेंथ के अलोंग तो है ही, ऊपर की तरफ है, और इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, देखिए वेलोसिटी इधर है ना, इसका कंपोनेंट में क्या लिखेंगे, VB cos 60 और परपेंडिकुलर में क्या लिखेंगे, ये हो गया V पैरेलल, स्ट्रिंग के पैरेलल, और ये हो जाएगा V परपेंडिकुलर, राइट, VB sin 60। इससे तो कोई मतलब है नहीं, मेन तो ये है, क्या हो जाएगा VB cos 60 एंड दिस, राइट, VB इक्वल टू बाई 2 इक्वल टू VA, तो VB इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 VA एंड VA इक्वल टू 2, तो 4 मीटर, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड। तो आप ये भी कंसेप्ट लगा सकते हैं। ये दोनों कंसेप्ट जो है काफी आसान है, आपका टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग करके भी आप बना सकते हैं। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, टाइम थोड़ा लगता है, इसलिए जनरली क्वेश्चन को पहले आप टेकल करें, वर्चुअल वर्क या दिस कंसेप्ट, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, लेंथ के अलोंग, स्ट्रिंग के लेंथ के अलोंग वेलोसिटी क्या कर ले, इक्वल कर ले, तो इससे भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तीसरा है कहता है ए पॉइंट 2 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा, ए भी पॉइंट 2 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा, तो पूछता है कि ये कितना वेलोसिटी से, ए दिस इज द बी एंड दिस इज दिस, कितना वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, ये भी क्वेश्चन है।
तो हम क्या करेंगे, यहां भी वही चीज कर सकते हैं। पहला वर्चुअल वर्क का कंसेप्ट लगा सकते हैं। क्या लिखेंगे, टी डॉट वी इक्वल टू मेथड 1, मेथड 1, टी डॉट वी इक्वल टू 0। देखिए एक ही स्ट्रिंग जो है टी, एक ही स्ट्रिंग एवरीवेयर, टेंशन इज सेम, tension is same, and this string is changed, this tension is T1, right? अब हम क्या लिख सकते हैं, this tension is upward and velocity is downward, एंगल क्या बन जाएगा, T ऊपर है, V नीचे है, एंगल 180 का बन गया, वेलोसिटी नीचे है 2 मीटर पर सेकंड, एंगल 180, तो T इंटू 2 इंटू कॉस पाई। इसमें क्या है, T1 ऊपर है और वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, एंगल क्या बन जाएगा यहां, T1 ऊपर, वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन इज भी ऊपर की तरफ, यहां क्या बन जाएंगे 0 डिग्री, T1 इंटू भी कॉस 0, डॉट प्रोडक्ट में पढ़े हैं कॉस थीटा। अब एक T1 कहां है, ऊपर, वेलोसिटी कहां है नीचे, एंगल कितना बन जाएगा 180, T दिस डायरेक्शन वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, एंगल 180 बन रहा है, तो क्या हो जाएगा T इंटू 2 कॉस पाई इक्वल टू 0, दिस राइट, माइनस 2T प्लस T1 भी माइनस 2T इक्वल टू 0, 4 इक्वल टू T1 इंटू राइट इक्वेशन। एक इक्वेशन तो लिख दिया, अब T1 और T में रिलेशन चाहिए। एक पुली आपका लाइट है, ऑल पुली आर लाइट एंड स्मूथ, ये क्वेश्चन मेंशन है। तो अब इस T का दो कंपोनेंट, एक हो जाएगा T cos थीटा, इधर हो जाएगा T sin थीटा, दिस राइट, दिस डायरेक्शन कंपोनेंट T cos थीटा, T cos थीटा, और दिस डायरेक्शन कंपोनेंट T sin थीटा, दिस एंड दिस कैंसिल आउट। तो क्या हो जाएगा इस पॉइंट के लिए, क्या लिख सकते हैं, रिजल्टेंट फोर्स अलोंग y इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो मासलेस है, राइट, 2T cos थीटा इक्वल टू T1, इस पॉइंट पर फोर्स नीचे, बैलेंस फोर्स हो गया, 2 इंटू T1, थीटा इक्वल टू 60, 2 and 2 कैंसिल, T1 इक्वल टू T, राइट वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट, तो T1T, तो 4T इक्वल टू T1 भी दिस एंड दिस कैंसिल, तो V इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है दो से चलेगा, ऊपर की तरफ क्या जाएगा 4 मीटर पर सेकंड से जाएगा, यानी 60 डिग्री दिया हुआ है, तो हम आराम से सोल्व कर सकते हैं। एक मेथड तो ही हो गया, दूसरा मेथड आप लगा सकते हैं, सेकंड मेथड, इस स्ट्रिंग का एक पॉइंट यहां ले लीजिए, एक पॉइंट यहां ले लें, एक पॉइंट यहां ले लें, तो ये पॉइंट का तो वेलोसिटी ऑलरेडी नीचे की तरफ है, तो क्या लिख देंगे, इस पॉइंट का वेलोसिटी और इस पॉइंट का वेलोसिटी दोनों क्या कर लीजिए, इक्वल कर लीजिए। तो इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा, ये अगर ऊपर जा रहा है तो ये पॉइंट भी कहां जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ये पॉइंट ऊपर जाएगा, तो स्ट्रिंग का इस पॉइंट, जैसे पिक्चर ऐसा हो जाएगा, दिस टाइप पिक्चर, इस पॉइंट का वेलोसिटी ऊपर और इस पॉइंट का वेलोसिटी नीचे, इस पॉइंट का वेलोसिटी और इस पॉइंट का वेलोसिटी,
ये v है तो इस पॉइंट के वेलोसिटी v होगा. दिस एंगल इज 60 डिग्री एंड दिस राइट कंपोनेंट दिस डायरेक्शन v cos 60 and this direction right v sin 60 and this is the parallel to the string. This point velocity is 2 meter per second. तो this point और this point velocity length of a string क्या होगा? Same. Right, 2 equal to this point and this point velocity same. V by 2 cos 60 जो तो v equal to right 4 meter per second. तो this is the second method. तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं और आराम से आप सोल्व कर सकते हैं. दिस पॉइंट टेक ए P पॉइंट और P पॉइंट वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं. स्ट्रिंग का लेंथ परपेंडिकुलर पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाल लें. दिस इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट, दिस इज द पैरेलल एंड दिस पॉइंट वेलोसिटी सेम along the length of a string. इक्वल कर लिया 4 मीटर पर सेकंड. तो इस तरह से आप आराम से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं.